हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चंस को जो कि 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सीरीज चल रहा है। इस सीरीज के सभी वीडियोज़ को आप अच्छी तरह से देखते रहिएगा। साथ ही साथ इनका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाता है मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के क्लास में हम लोग ग्रुप डी 2022 में टाइम एंड वर्क से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को अभी लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा 2018 के एग्जाम में और साथ ही साथ 2024 और 25 में रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं उनके अंदर जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका भी निचोड़ लेकर के एक वीडियो में आपके बीच हम उपस्थित होंगे। तब जाकर के यह टॉपिक जो है आपका वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप यह जान पाइएगा कि 18 और 22 में ग्रुप डी के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं और अभी 24 और 25 में रेलवे के और भी एग्जाम में किस तरीके से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है 51 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ काम में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे आपको देखिएगा जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वह दोबारा से आपके सामने आ सकता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सेम यही पैटर्न आपके सामने आ सकता है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बेसिक तरीका भी है और शॉर्टकट ट्रिक भी है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें एक चीज पता है कि टोटल वर्क जो होता है टाइम एंड वर्क के अंदर, जिसको हम लोग क्वांटिटी ऑफ वर्क बोलते हैं, वह होता है वर्कर्स गुने डे। जैसे आपसे यह कहा जाए कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो काम का कुल मात्रा आपका 10 गुने 15 हो जाएगा। यह आपका टोटल वर्क हो गया। और बोला जाए कि इसी काम को जो है 3 व्यक्ति कितने दिनों में कर सकता है, तो 3 से हम लोग इसमें भाग कर लेंगे। यानी इस काम को जितने व्यक्ति से लेना होगा उससे हम भाग कर लेंगे। अगर हम आपसे कहे कि 18 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो काम का कुल मात्रा 18 गुने 20 हो जाएगा। अब इस काम को जितने व्यक्ति से लेना होगा उससे भाग करेंगे। अगर यह बोला जाए कि 9 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो हम 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यह बेसिक सा चीज आपके समझ में आ गया कि क्वांटिटी ऑफ वर्क यानी कुल काम की मात्रा होता है वर्कर्स गुने डे। यहाँ देखिए बोला क्या है, 51 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। अब 51 आदमी के लिए कितने दिन का काम है, 12 दिन का काम है। यानी टोटल वर्क हो गया आपका 51 गुने 12। यह आपका टोटल वर्क हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यह बोल रखा है कि 51 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अब बोला क्या है कि उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद। उनके काम शुरू करने के का मतलब है यहाँ कि सभी व्यक्ति के, यानी पूरा 51 व्यक्ति काम शुरू किया उसके 4 दिन बाद। तो आप एक बात यहाँ पे सोचो कि 51 आदमी के लिए 12 दिन का काम था। 4 दिनों के बाद 12 माइनस 4 यानी कि केवल 8 दिनों का काम आपका बचेगा। काम कितने दिनों का था, 12 दिनों का। अब 4 दिन का काम आपका हो ही गया, तो 12 माइनस 4 अब कितने दिन का काम बचा, 8 दिन का। यानी इस सभी 51 व्यक्ति के लिए अब सिर्फ 8 दिन का काम आपका शेष बचा हुआ है। अब बोला क्या है कि 6 और आदमी उनके साथ आ गए। यानी पहले से 51 था, 6 और आ गया, मतलब अब कितना व्यक्ति हो गया, 57। अब वे शेष काम को, यानी यही जो काम आपका शेष बचा है 8 दिन का, इसको कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस काम को अब किससे लेना है, पहले से 51, 6 और व्यक्ति आ गया है। यानी यह काम जो है 57 व्यक्ति, जो शेष बचा काम है वह 57 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो कुछ इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। 51 व्यक्ति के लिए सिर्फ 8 दिन का काम आपका बचा हुआ था, 6 और व्यक्ति आ गया, यानी यह काम अब 57 व्यक्ति से लेना है। तो 57 से भाग 3 से भाग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 19, और 3 से भाग करेंगे तो 17। 17 8 136 होता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 136 बट्टा 19 है ना, 19 सते 133, यानी 7 सही 3 बट्टा 19 दिन, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 136 बट्टा 19 के लिए हम लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा विकल्प ए। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, और सी और ए मिलकर इसको 20 दिन में कर सकता है। पूछा यह गया है कि ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। अब अच्छे से यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब भी टाइम एंड वर्क में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वह है हमारा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करना होता है कि सभी वर्कर का पहले हम लोग डे लिखते हैं।
जैसे ए और बी मिलकर 12 दिन में, इसका मतलब ए और बी का जो डे है ना वह कितना हो गया सर, ए और बी का डे आपका 12 दिन हो गया। ठीक है, यानी कोई भी वर्कर किसी काम को जितने दिनों में पूरा करेगा वही उसका डे कहलाएगा, और डी से हम लोग डे को डिनोट करते हैं। तो 12 डे लिखा हुआ है, इसका मतलब 12 दिन में ए और बी उस काम को पूरा कर सकता है। आगे देखिए, फिर बोला है बी और सी 15 दिन, बी और सी को समय क्या लगता है 15 दिन, यानी कि 15 दिनों में यह दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर सकता है। और तीसरा वर्कर का ग्रुप है आपका सी और ए का, सी और ए को कितना समय लगता है, सी और ए को समय लगता है 20 दिन, यानी सी और ए को यहाँ पे काम पे लगा दे तो यह 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सभी वर्कर का डे अलग अलग आपका दे रखा है, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल वर्क कि भाई कुल काम की मात्रा कितना है जो यहाँ पे यह वर्कर सब कर रहा है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, सभी वर्कर के डे का एलसीएम लेकर के। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एलसीएम इस तरीके से कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जैसे 12 15 20 का एलसीएम लेना है ना, हमें क्या करना है 12 15 20 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़िए और इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटा वाला दोनों ना काटे। तो 20 दूना 40, दोनों में से कोई नहीं काटेगा, 20 तिया 60, 60 को दोनों काटेगा, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 60। क्या हमने आपको बताया शॉर्टकट तरीका, जब भी एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़िएगा और उसका पहाड़ा तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक छोटका सब ना काटे। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 60 यूनिट। अब टोटल वर्क 60 यूनिट कहने का मतलब ए और बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 60/12 5 यूनिट। 12 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में 60/12 यानी कि 5, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट। 60/15 बी और सी मिलकर एक दिन में 4, 60/20 बी और ए मिलकर एक दिन में 3, क्योंकि 15 दिन में पूरा काम कितना अभी यहाँ पे हम लोग माने हैं 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना 60/15 4 यूनिट काम। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, सभी वर्कर के एक एक दिन का काम। लेकिन यहाँ जो आप निकाले हैं ना एक एक दिन का काम, यह आपका ए और बी का है, बी और सी का है, और सी और ए का है। अब जिससे भी आपको काम लेना होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए बी सी में से जिससे भी आपको काम लेना होगा उसके एक दिन का काम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 60 यूनिट काम लेना है। तो हमें यह पता करना पड़ेगा ना कि वह वर्कर एक दिन में कितना काम कर सकता है। अगर कोई वर्कर एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है तो 60 दिन में 60 यूनिट काम है 60/2 30 दिन का समय लगेगा। अगर कोई वर्कर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है तो 60 यूनिट काम में 60/3 यानी 20 दिन का समय लगेगा। तो जिस वर्कर से हमें काम लेना होगा उसके एक दिन का काम निकालेंगे। तो यहाँ बोला है ए बी सी मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो आप बताइए कि ए बी सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा। तो सर यह वाला काम तो ए और बी का है, समझिएगा अच्छे से, चूंकि वर्कर ग्रुप के रूप में दिया है इसलिए यहाँ पे समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ए और बी एक दिन में 5 यूनिट, बी और सी एक दिन में 4 यूनिट, और सी और ए एक दिन में 3 यूनिट। तो अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 कितना होता है 12 यूनिट काम आपका होता है एक दिन में। कब, जब ए और बी, बी और सी और ए साथ काम करे। लेकिन यह काम ए और बी का है, यह बी और सी का, यह सी और ए का, सबको जोड़े हैं तो इधर भी सबको जोड़िए। तो सबको जोड़िएगा तो देखिए ए कितनी बार आया 2 बार, बी कितनी बार आया 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है 2 बार। यानी हम ऐसे ही तो कहेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना सर 5 यूनिट काम। एक बार समझ लीजिए, बार बार इस चीज़ को आपको नहीं करना पड़ेगा। बी और सी एक दिन में कितना 4 यूनिट काम, और सी और ए एक दिन में कितना सर, सी और ए एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट काम। आप इसको जोड़िए, इधर जोड़िएगा ए कितनी बार 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो आप ऐसे लिखोगे ना 2 × ए + बी + सी, यानी जब सब 2 बार आएगा तब एक दिन में आपका 5 4 9 3 12 यूनिट काम होता है। 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी जब सब एक एक बार आएगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा 6 यूनिट काम। समझ पा रहे इस बात को। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या करेंगे कि जब भी ऐसे ग्रुप में आपका डाटा दे तो हम यहाँ पे करेंगे कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 5 4 9 3 12, और 12 का आधा कितना होता है 6, तो 6 यूनिट काम कर सकता है। 6 यूनिट काम कौन करेगा, ए बी सी मिलकर के एक दिन में। तो आप बताइए कि टोटल वर्क यानी कि 60 यूनिट वर्क जो है वो ए बी सी कितने दिनों में कर सकता है। तो ए बी सी एक दिन में 6 यूनिट, तो 60 यूनिट में 60/6 यानी 10 दिनों में यहाँ पे आपका ए बी सी मिलकर इस काम को कंप्लीट करेगा। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 10 दिन। इतने डिटेल में हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि कभी भी आगे चल के इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसमें कंफ्यूज ना करें, आप आसानी से अपना आंसर निकालें। और जितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिएगा उतना शॉर्टकट में चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमसे यह पूछा जाता अलग अलग कि आप बताओ कि सी इस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो हम क्या करते, सी के एक दिन का काम निकालते।
तो ABC एक दिन में कितना, 6 यूनिट। ABC वाला कैसे निकाले, 5 4 9 3 12 का आधा करके निकाले, 6 यूनिट। तो ABC एक दिन में 6 यूनिट। अब C से हमें निकालना है कि C पूरा काम कितने दिनों में, तो पूरा काम कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट काम C कितना दिन में, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि C एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। तो ABC मिल करके 6 यूनिट। आप बताइए कि A और B कितना काम कर सकता है, 5। तो ABC के काम में से A और B के काम को हटाएंगे तो C के एक दिन का काम निकल जाएगा ना। हाँ सर, ABC मिलकर 6 यूनिट काम, A और B एक दिन में 5 यूनिट। तो ABC के काम में से A और B के काम को हटाएंगे, C के एक दिन का काम, तो C एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो पूरा काम करने में C को 60/1 यानी कि 60 दिनों का समय लगेगा। हमसे यह पूछा जाता कि B एक दिन में कितना काम कर सकता है, B पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम यह देखेंगे कि ABC एक दिन में 6 यूनिट काम, B का देखना है। तो ABC के एक दिन के काम में से C और A के एक दिन का काम हटा लेंगे, तो C और A एक दिन में 3 यूनिट। तो ABC के काम में से C और A के एक दिन का काम निकालिएगा तो आपका B के एक दिन का काम निकलेगा। तो B अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है तो पूरा काम यानी 60 यूनिट में 60/3 यानी कितना समय लगेगा, 20 दिन समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे आपसे ABC से काम लेना हो या अलग अलग A से B से C से लेना हो, सभी चीज़ों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और बहुत सारा चीज़ आपका यहाँ पे क्या करना है, मन ही मन आपको करना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, और बेहतरीन सवाल है आपका। एक साड़ी 11 दिन में, B 20 दिन में और C 55 दिनों में यहाँ पे पेंट कर सकता है। A को समय क्या लगता है, A को समय लगता है 11 दिन, यानी यह 11 दिनों में पूरे साड़ी को पेंट कर लेगा। B 20 दिन में, B को समय लगता है 20 दिन। डे से हम लोग किसको दर्शाते हैं, दिन को, यानी किसी भी वर्कर के द्वारा समूचे काम को करने में लगा समय। और C उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 55 दिनों में। देखिए यहाँ पे भी सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम इसका निकालेंगे LCM। LCM इसका कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कैसे LCM निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार से जो तरीका आप पीछे के क्वेश्चन में ट्राई किए थे। 11 20 55 है, 55 का हम लोग पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक यह दोनों नहीं काटेगा। तो 55 को ये काट रहा है या नहीं काट रहा है, 55 दूना 110, 110 को यह काटेगा या नहीं, 55 चौके, चूंकि लास्ट में जीरो चाहिए, 55 चौके 220, 220 को यह भी काटेगा, यह भी। एक दिन का काम बताइए, 220/11 कितना हो जाएगा, 20। कैसे निकालेंगे हम लोग, 11 दिन में पूरा काम यानी 220 यूनिट, तो एक दिन में 220/11 यानी 20 यूनिट। एक दिन में 220/20 यानी कि 11 यूनिट। 220/55 एक दिन में 4 यूनिट। यह सभी वर्कर के एक दिन का काम निकला, यानी A एक दिन में 20, B एक दिन में 11, C एक दिन में 4 यूनिट। टोटल वर्क हमारा हो गया 220 यूनिट। अब सवाल क्या पूछा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यही जो सवाल पूछने का तरीका है इसका, वही इस क्वेश्चन को खास बनाता है। बोला यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर B द्वारा A की सहायता और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर C द्वारा A की सहायता प्रदान की जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यह क्वेश्चन आपका अल्टरनेट का है, भाषा आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। क्वेश्चन क्या है आपका, अल्टरनेट का। अल्टरनेट वाला में क्या होता है कि ABC अगर 3 वर्कर है तो उसमें से कोई एक वर्कर आपका लगातार काम करेगा और बाकी का 2 वर्कर जो है उसमें से कोई एक जो है एक दिन और अगला जो है अगले दिन आपका काम करता है। जैसे यहाँ देखिए बोला है काम पूरा होने तक प्रत्येक विषम वाले दिन B द्वारा A की सहायता। विषम वाले दिन यानी कि पहला दिन, तो पहला दिन A की सहायता कौन करता है, B। और सम वाले दिन यानी कि दूसरा दिन A की सहायता कौन करता है, C। पहला दिन A की सहायता यह किया, दूसरा दिन यह किया। अब फिर विषम वाले दिन यानी कि फिर तीसरा दिन कौन काम करेगा, A और B। और फिर चौथा दिन कौन काम करेगा, A और C। इसी तरीके से हमें काम लेना है। समझ पा रहे इस बात को। जब भी आपसे सवाल ऐसे बोला जाए कि विषम वाले दिन और सम वाले दिन, इसका मतलब होता है अल्टरनेट डे यानी कि बारी बारी से। तो यहाँ A को जो है B सहायता करेगा पहला दिन और दूसरा दिन A को सहायता कौन करेगा, C करेगा। फिर आगे A को सहायता B करेगा, फिर आगे A को सहायता C करेगा। और इसी तरीके से काम आपका जो है तब तक चलता रहना चाहिए जब तक काम आपका पूरा न हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, काम हमें तब तक लेना है जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो आप हमें एक बात बताओ, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ ध्यान आपको रखना होता है वह यह देखना होता है कि पहले दिन का वर्कर कौन है। तो पहले दिन का वर्कर है AB। पहले दिन का वर्कर कौन है, पहले दिन का वर्कर है AB, यानी पहला दिन AB काम करेगा। तो अगर पहला दिन AB काम कर रहा है तो फिर A तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, प्रत्येक विषम वाले दिन पर AB ही काम करता हुआ आपको दिखेगा। क्वेश्चन में भी ऐसा बोल रखा है। विषम वाले दिन यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 83वां, 85वां, 91वां, 93वां, मतलब जो भी विषम वाला दिन होगा वहां पे AB वर्कर हो जाएगा।
और सम वाले दिन पे एसी वर्कर, यानी दूसरा दिन हमें काम लेना है तो एसी काम करता हुआ नजर आएगा, 10वां दिन एसी, 12वां दिन एसी, 16वां दिन एसी, यानी प्रत्येक सम वाले दिन पे आपको एसी काम करता हुआ नजर आएगा। अब आप हमें एक बात बताओ कि पहला दिन अगर ए और बी मिलके काम करेगा तो पहला दिन कितना यूनिट काम होगा? तो ए 20 यूनिट काम और बी करता है 11, यानी 20 और 11 31। तो पहला दिन हमारा जो काम होगा वो हो जाएगा 31 यूनिट काम। हर वो दिन जिस दिन ए भी काम करेगा 31 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ए का क्षमता है एक दिन में 20 काम करने का और बी का क्षमता है एक दिन में 11 यूनिट करने का। तो पहला दिन आपका 31 यूनिट। दूसरा दिन कितना यूनिट काम होगा? तो दूसरे दिन का वर्कर ए और सी है, तो ए एक दिन में 20, सी एक दिन में 4, 20 और 4 24, यानी हर दूसरा दिन जो है आपका 24 यूनिट काम, यानी दूसरा, चौथा, छठा, 8वां दिन आपका 24 यूनिट काम होगा। अब गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यही साइकिल तो आपका रिपीट हो रहा है, यही चीज क्या हो रहा है, यही साइकिल तो आपका चल रहा है, यही चीज तो आपका रिपीट हो रहा है। ए बी एस सी, फिर ए बी एस सी, फिर ए बी एस सी। तो हम यहीं पे देख लेते हैं कि ए बी ए सी मिल करके यह कितना दिन का काम है? पहला दिन, दूसरा दिन, 2 दिन में कितना यूनिट काम किया? 31 और 24 55। यानी हम यहाँ पे देखें तो पता लगा कि सर 2 दिन में जो है वह आपका कितना यूनिट काम होता है? 2 दिन में हमारा 55 यूनिट काम होता है। जिस तरीके से क्वेश्चन में काम करने के लिए बोला गया है, अगर हम उस तरीके से काम करें, उस तरीके से वर्कर से काम ले, तो 2 दिन में काम होता है यहाँ पे 55 यूनिट। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा कि 2 दिन का काम क्यों लिए? तो देखिए यही चीज तो आगे भी रिपीट हो रहा है, ए बी ए सी, फिर आगे ए बी ए सी, फिर आगे ए बी ए सी, तो यही चीज तो रिपीट हो रहा है ना, ए बी ए सी, ए बी ए सी, इस तरीके से। तो 2 दिन का जो चक्र है वही वही तो आगे भी चल रहा है। एक दिन का अगर हम लेंगे काम यहाँ पे तो 31 यूनिट, तो अगला दिन कुछ और हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। लेकिन 2 दिन का काम लेंगे 55, फिर अगला 2 दिन फिर 55, फिर अगला 2 दिन फिर 55, ठीक है। तो हर 2 दिन में 55 यूनिट काम। तो हमें एक चीज यहाँ से पता चला कि भाई 2 दिन में ना इस तरीके से 55 यूनिट काम होता है। तो काम क्या हमें 55 यूनिट लेना है? नहीं, 220 यूनिट। तो हम सोचेंगे कि 55 में 55 यूनिट काम है, इसको हम मात्रा 220 कर दे, तो 55 में कितना से गुना करे कि 220 हो जाए। तो 55 में अगर 4 से गुना करिएगा तो 220 हो जाएगा, यानी हमें 4 गुना काम लेना है। तो कुछ नहीं करना है, समय भी आपका 4 गुना लग जाएगा। 2 दिन में 55 यूनिट काम, तो 55 चौके 220 यूनिट काम में 2 चौके 8 दिन। तो आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 8 दिन। 8 दिन में आपका क्या होगा? इस तरीके से काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ पे पैटर्न हम लोगों को दिया गया है कि इस पैटर्न पे आप काम करिए, उस पैटर्न से अगर काम यहाँ पे लिया जाए तो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा कितने दिनों में? आपका कंप्लीट हो जाएगा 8 दिनों में। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, सेम वही क्वेश्चन है बट वर्कर यहाँ पे 2 है। बोला है एक्स और वाई एक काम को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स को 8 दिन और वाई को समय लगता है 12 दिन। एक्स को समय लगता है कितना दिन? 8 दिन। और वाई को समय लगता है कितना दिन? वाई को समय लगता है 12 दिन। हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम बताइए, 24। 24/8 एक दिन में 3 यूनिट, 24/12 एक दिन में 2 यूनिट काम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि यदि वे वैकल्पिक एक एक दिन छोड़कर वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है, मतलब अल्टरनेट डेज में, पहला दिन एक वर्कर, दूसरा दिन दूसरा वर्कर, फिर तीसरा दिन वही वर्कर, फिर चौथा दिन अलग वर्कर, और जिसमें एक्स पहला दिन काम करता है। यह इंपॉर्टेंट है कि काम का शुरुआत कौन करता है? एक्स। तो काम कैसे हो रहा है? पहला दिन एक्स काम करेगा, दूसरा दिन वाई, फिर तीसरा दिन एक्स, फिर चौथा दिन वाई, फिर 5वां दिन एक्स, फिर छठा दिन वाई, और इसी तरीके से काम तब तक चलेगा जब तक काम आपका पूरा न हो जाए। तो आप यहाँ भी देखिए, पहला दिन का वर्कर एक्स है, दूसरा दिन का वर्कर वाई है, फिर तीसरा दिन का एक्स, फिर चौथा दिन का वाई। आप बताइए कि कितने दिन का यहाँ पे काम लेंगे तो वही काम आगे भी रिपीट होता नजर आएगा? 2 दिन का, क्योंकि एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 2 दिन में आपका यही दोनों आता है और आगे यही आपका रिपीट हो रहा है। तो 2 दिन में बताइए कितना यूनिट काम होगा? तो पहला दिन एक्स काम करेगा, तो एक्स एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो पहला दिन 3 यूनिट काम होगा। दूसरा दिन का वर्कर कौन है? दूसरा दिन का वर्कर आपका वाई है, वाई एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो दूसरा दिन आपका 2 यूनिट काम होगा। तो जो चक्र आपका चला है यहाँ पे, जो साइकिल आपका स्टार्ट हुआ है, उसमें प्रत्येक 2 दिन में कितना यूनिट काम? 5 यूनिट काम। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 दिनों में। अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में जनरली 2 दिन का काम निकालते हैं, तो 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो जाएगा हमारा? सर 2 दिनों में यहाँ पे ना 5 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट? 5 यूनिट।
अब जरा गौर से समझिएगा, यहाँ आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। आप बताइए कि 2 दिन में 5 मिनट काम, तो तीसरा दिन का वर्कर कौन होगा? फिर एक्स होगा पहला, दूसरा, तीसरा दिन का वर्कर एक्स, तीसरा दिन का, पांचवा दिन का, सातवां दिन का, प्रत्येक विषम वाले दिन का वर्कर कौन है? एक्स, और प्रत्येक सम वाले दिन का वर्कर कौन है? वाई। तो यहाँ 2 दिन का काम निकाले हैं, तो 2 दिन में 5 मिनट काम के करीब पहुंची। ठीक है, तो काम के करीब पहुंचने के लिए 24 में कितना से गुना करेंगे कि या तो 24 आ जाए या फिर 24 से कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 24 में इसके करीब हमें पहुंचना है, तो 4 से गुना करिएगा तो 20, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 गुना ही इसको कर सकते हैं। तो 5 चौके 20। हम इस काम के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही काम इन वर्कर से लेना है। तो 5 में कितना से गुना करें कि हम इसके करीब पहुंच सकते हैं? तो 4 से, तो 5 चौके 20। अब 4 गुना काम में समय कितना लग जाएगा? इधर 4 गुना समय भी, क्योंकि काम 4 गुना लिए हैं तो समय भी 4 गुना। तो 4 गुना 8 दिन में कितना यूनिट काम हुआ? सर 8 दिन में सिर्फ 20 यूनिट काम हुआ। अब एक बात बताओ आप, 8 दिन में 20 यूनिट काम हुआ, 9वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा? सर 9वां दिन काम करने के लिए तो एक्स ही आएगा ना, क्योंकि एक्स पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां सब विषम वाले दिन काम करता है। तो 9वां दिन का वर्कर आपका एक्स होगा, और एक्स एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 3 यूनिट। यानी एक दिन और काम आपका हुआ, बट काम कंप्लीट नहीं हुआ। 20 + 3 कितना यूनिट काम हुआ? 23 यूनिट काम हुआ। 8 दिन में हमारा 20 यूनिट काम हुआ था, काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम काम कंप्लीट कराने का प्रयास करें उसी पैटर्न में जो चल रहा है। 8 दिन काम हो गया, तो 9वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा? एक्स। तो एक्स आएगा तो क्या काम कंप्लीट कर देगा? नहीं, सिर्फ 3 यूनिट काम करेगा। तो 9 दिन में कितना काम हो गया? 23 यूनिट काम। अब भी काम बचा हुआ है क्या? हाँ सर, अब भी काम बचा हुआ है। 9 दिन के बाद अभी भी काम बचा हुआ है। कितना? 1 यूनिट काम आपका बचा हुआ है। ठीक है, काम कितना? 1 यूनिट बचा हुआ है। और अब काम करने के लिए कौन आएगा? तो 9 दिन के बाद 10वां दिन, तो 10वां दिन का वर्कर है आपका वाई, और वाई एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 यूनिट काम में 1/2 दिन। 2 यूनिट काम होता तो 2/2, एक दिन समय लगता है, तो यहाँ 1 यूनिट ही काम है तो 1/2 दिन। यानी 8 और 1 9 + आधा, यानी कि 9.5 दिनों में जो है इस तरीके से आपका यह वर्कर काम को क्या करेगा? काम को कंप्लीट करेगा। जो पैटर्न यहाँ पे काम का दिया गया है, उस पैटर्न में 9.5 दिनों का समय लगेगा, 9 सही 1/2 दिनों का समय लगेगा, तब जाकर के यह काम क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, देखिए ऐसा सवाल तो बहुत सारा पूछा गया है, ढेर सारा, लेकिन एक पैटर्न का हम एक ही सवाल उठाए थे। यह आपका दूसरा क्वेश्चन इसलिए हम उठाए हैं क्योंकि यहाँ बोला यह है कि पी और क्यू अकेले काम को 9 दिन और 12 दिन में। ठीक है, यहाँ मामला क्या है उसको समझिएगा। पी को समय लगता है 9 दिन और क्यू को समय लगता है 12 दिन। पी को 9 दिन और क्यू को कितना दिन? 12 दिन। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे। 9 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 12 का भाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक यहाँ नहीं काटेगा। 9 चौके 36, 12 तिया 36, सभी वर्कर के 1 1 दिन का काम निकाल लिए। अब यहाँ बोला गया कि यदि वे क्यू से शुरू करके 1 1 दिन छोड़ के काम करे, तो क्यू से शुरू करके, यानी इस बार पहला दिन का वर्कर पी नहीं क्यू है, और दूसरा दिन का कौन है? पी है। फिर देख लीजिए, फिर कौन आएगा? फिर क्यू आएगा, फिर कौन आएगा? पी आएगा। इस तरीके से इस बार हमें काम लेना है। ठीक है, इस बार जो काम हमें लेना है उसमें शुरुआत क्यू से करना है, न कि पी से। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि काम का शुरुआत कौन कर रहा है। ओके, और सब क्वेश्चन में आपका दिया रहता है। तो आप एक बात बताओ कि पहला दिन अगर क्यू काम करेगा तो क्यू कितना यूनिट काम कर सकता है? सर क्यू कर सकता है 3 यूनिट काम। और दूसरा दिन अगर पी करता है तो पी कितना यूनिट काम कर सकता है? 4 यूनिट काम। तो यहाँ आप एक बात का, और यही 2 दिन का काम तो आगे भी रिपीट हो रहा है, क्यू पी फिर क्यू पी फिर क्यू पी, यही रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ निकालेंगे 2 दिन का काम। आप बोलोगे सर फिर से 2 दिन का काम ही क्यों? क्योंकि 2 दिन का ही यहाँ पे साइकिल आगे भी हमें दिख रहा है। तो 2 दिन में कितना यूनिट? 3 और 4 7 यूनिट काम आपका हो रहा है। 2 दिन में कितना यूनिट काम? 7 यूनिट काम के करीब पहुंचिए, चूंकि काम हमें 36 मिनट लेना है। 7 में कितना से गुना कर देंगे? 5 से गुना करेंगे। 7 पंचे 35, तो इधर भी 5 से गुना। आप बोलोगे इधर 5 से गुना क्योंकि हमें काम पूरा लेना है, हम काम के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। 6 से गुना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 5 से करिए। 7 पंचे 35, तो 35 यूनिट काम में कितना? 2 पंचे 10 दिन का समय लगा। तो क्या 10 दिन में काम कंप्लीट हुआ? नहीं, यानी 10 प्लस कुछ और समय हमें लगना है, तो हम प्लस दे दिए। यहाँ पे देख लीजिए 7 पंचे 35 यूनिट काम हो गया। बचा कितना?
सर अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 1 यूनिट काम को करने कौन आएगा? इस 1 यूनिट काम को करने कौन आएगा? तो देखिए 10 दिन काम हो गया है, 11वां दिन का वर्कर कौन होगा? जो पहला दिन का होगा, जो विषम दिन का होगा। तो 11वां दिन का वर्कर क्यू है, और क्यू 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 यूनिट काम में 1/3 दिन का समय इसको लगेगा। तो 10 + 1/3 यानी 10 सही 1/3 दिन, यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। जब भी एक पूर्णांक एक भिन्न को जोड़ना हो तो इसको सिर्फ चिपका दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 10 सही 1/3 दिन। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसमें जो है कंफ्यूज मत करिएगा, आसानी से अपना आंसर निकाल लीजिएगा। अगला देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन का टाइप है वह है आपका पुरुष, महिला और बच्चा पे आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे वर्कर का इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी क्यों? क्योंकि वर्कर जब आपका एक से अधिक फॉर्म में हो तो सबका इफिशियंसी अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में, तो 8 × 15 कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि 8 पुरुष और 3 महिला, यहाँ पे इफिशियंसी पुरुष का अलग होगा, महिला का अलग इफिशियंसी होगा। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे मैन, वोमेन और अगर चाइल्ड है तो सबका इफिशियंसी अलग अलग निकालना होगा। जैसे यहाँ देखिए क्या बोला है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में। 5 पुरुष, पुरुष को हम m से दर्शाते हैं तो 5 मैन हो गया, और 6 महिलाएं, महिलाएं को w से, w फॉर वोमेन, 6 महिलाएं मिल करके, यानी हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी यह जो वर्कर का ग्रुप है ना, यह ग्रुप समय कितना लगाता है? 6 दिन। तो वर्कर्स गुने डे, टोटल वर्क हो गया, यानी इतना व्यक्ति को समय इतना दिन लगता है। 5 पुरुष और 6 महिलाओं को समय क्या लगता है? 6 दिन। हम यहाँ पे एक पुरुष का इफिशियंसी m माने और एक महिला का इफिशियंसी w माने, ठीक है। चलिए अब बताइए, यहाँ से टोटल वर्क हमारा कितना? 5 पुरुष और 6 महिला गुने 6, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला, जबकि 3 पुरुष यानी कि 3 मैन, और इसके साथ मिला दीजिए कितना? 5 महिलाएं, यानी 5 वोमेन जो है इसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? इसी काम को कर सकता है 9 दिनों में। सेम काम है, यही काम है, दोनों इक्वल काम है, बराबर हम यहाँ पे कर दिए। दोनों अलग अलग काम नहीं, एक ही काम है, लेकिन चूंकि वर्कर का ग्रुप जो है वो आपका चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पहले ग्रुप में 5 पुरुष और 6 महिला था, तो इस वजह से इसको 6 दिन का समय लगा। दूसरे ग्रुप में 3 ही पुरुष है और 5 महिला है, तो इसको समय कितना दिन लग रहा है? 9 दिन। काम दोनों क्या है? सेम है। यह भी आपका क्वांटिटी ऑफ वर्क है, यह भी आपका क्वांटिटी ऑफ वर्क है। कुल काम की मात्रा, यह भी कुल काम की मात्रा। कुल काम की मात्रा लेना होगा तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो भी यहाँ गुना में है वह इस तरफ आएगा तो भाग में, तो जो गुना वाला है वह अगर कट रहा होगा तो उसको हम काटेंगे। तो 3 से कटेगा दोनों, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, कट गया। जो गुना वाला पार्ट होगा उसी को काटेंगे, प्लस माइनस वाले को मत काट लीजिएगा। अब जो बचेगा गुना करिए, तो 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 मैन हो जाएगा, और प्लस 6 दूना 12 ओमैन हो जाएगा, ठीक है। 12 क्या हो जाएगा आपका? ओमैन। इधर बताइए 3 से गुना करेंगे दोनों में तो 3 तिया 9 मैन हो जाएगा, और प्लस 5 तिया 15 ओमैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब एक ग्रुप वाले को एक तरफ लाइए, तो 9 मैन इधर आके 10 मैन में से घटेगा तो 1 मैन बचेगा, तो सीधे मैन लिख दिए, बराबर 12 ओमैन इधर आके 15 ओमैन में से घटेगा तो 3 ओमैन बचेगा, तो 3 ओमैन लिख दिए। अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझिएगा। रेशियो के अंदर यह चीज़ आपको बताया गया होगा। मैन ओमैन का रेशियो कैसे निकालेंगे? जब इक्वल होगा, तो जब m का वैल्यू निकालना होगा ना, तो m को ढकिए, आगे जो नंबर दिखेगा वही आपका m का मान, तो m का मान हो गया 3। w का मान निकालना होगा तो पूरे w को ढकिए, इसके साथ क्या नंबर दिख रहा है? कुछ नहीं, मतलब 1, तो w का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे आपसे हम यह कहे कि 2a बराबर 3b है, तो इसको रेशियो में कैसे बदल सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर इसको a और b के रूप में बदलना है। a का मान चाहिए आपको, तो a को ढकिए, क्या दिख रहा है? 3, तो a का मान 3 हो जाएगा। और b का मान चाहिए तो b को ढकिए, क्या दिख रहा है? 2, तो b का मान हो जाएगा 2, ठीक है। रेशियो के अंदर यह सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाता है। कई दफ़ा आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ देता है कि मैन वोमेन का आप रेशियो ही बता दीजिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को, अच्छा उसी काम को कहने का मतलब या तो यह वाला काम आप ले लो या फिर यह वाला काम ले लो, दोनों में से कोई काम आप ले लीजिए। इसी काम को हमें किससे लेना है?
सर इसी काम को हमें लेना है 3 पुरुष और 2 महिला से। तो काम क्या है सर, काम है 5 पुरुष और 6 वुमेन के लिए 2 दिन का काम। 3 पुरुष, ठीक है, और प्लस 6 वुमेन के लिए कितने दिन का काम है? 2 दिन का नहीं, 6 दिन का। टोटल वर्क तो यही था ना, 6 दिन का काम। इस काम को आप या तो यहाँ से टोटल वर्क ले लीजिए या फिर यहाँ से टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क कैलकुलेशन के दौरान यह कटा है, टोटल वर्क तो हमारा यही है, 3 पुरुष और 6 वुमेन के लिए 6 दिन का काम। इस काम को लेना है किससे है? 2 महिला, 3 पुरुष और 2 महिला से। यह काम हमारा 3 पुरुष और 2 महिला कितना दिन में करेगा? इस काम को जिससे लेना होगा उससे बस आप भाग कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा, 3 पुरुष और 2 महिला। अच्छा, यहाँ 5 पुरुष है ना, यहाँ पे क्या है आपका? 5 पुरुष है। क्या है? 5 पुरुष। तो 5 पुरुष और 6 महिलाओं के लिए 6 दिन का काम था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इफिशियंसी निकाले हैं उसको m के जगह m का मान रख दीजिए और w के जगह w का मान। तो अगर यहाँ देखिए m के जगह 3 रखेंगे तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि एक मैन का इफिशियंसी 3 है तो 5 मैन का 15, एक वोमेन का इफिशियंसी 1 है तो 6 वोमेन का 6 हो जाएगा। 15 प्लस 6 कितना हो गया? 21, ऊपर में 21 गुना कितना? 6 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका इफिशियंसी लिख दिए तो 15 आ गया कंप्लीट, m के जगह m का मान रख दिए तो 15, इधर 6 21। आगे देख लीजिए, एक मैन का इफिशियंसी 3 है तो 3 मैन का क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, और एक वोमेन का 1 है तो 2 मैन का 2, 9 और 2 कितना? 11, 21 गुने 6 बट्टा 11, यानी 126 बट्टा 11। 11 से इसमें भाग करिए, कितना बार में आएगा? 11 दहाई 11 गुने 12 132 हो जाता है ना, तो 11 गुने 11 हो जाएगा आपका 121। 11 गुने 11 121, सही 5 बट्टा 11। 11 सही 5 बट्टा 11 दिन, यही आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर। आगे चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। ए और बी एक काम को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करता है। यह जो सवाल है ना, यह है आपका मजदूरी वाला। यहाँ पे अलग अलग वर्कर किसी काम को करने का ठेकेदारी लेगा और फिर मजदूरी का बंटवारा आपस में करता है। मजदूरी का बंटवारा किस तरीके से होता है समझिएगा। कोई भी वर्कर जितना भाग काम करेगा, कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा। जैसे मान लीजिए 5 वर्कर है, ABCDE। अब 5 वर्कर जो है मिलकर किसी काम को 1000 रुपये में करने का ठेका लिया। अब इस पूरे काम का 1/5 भाग ए अकेले करता है। इसका मतलब है पूरे मजदूरी का 1/5 भाग ए लेगा। पूरे काम का आधा भाग काम बी करता है, तो पूरे मजदूरी का आधा हिस्सा बी ले लेगा। यानी सीधा सीधा एक बात आपको समझना है कि कोई भी वर्कर समूचे काम का जितना भाग काम करेगा, कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। अब जितना भाग कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कुल काम हमारा 20 यूनिट है, ठीक है, और ए इसमें से 5 यूनिट काम करता है, तो ए 5/20 भाग काम कर रहा है। पूरा काम हमारा 20 यूनिट है, ए इसमें से 3 भाग काम कर रहा है, यानी कि 3/20 भाग काम आपका बी का हो जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को समझिएगा। ए और बी एक काम को 600 में करने का ठेका लिया। ए और बी कितना में ठेका लिया? 600 में। अब बोला है ए इसको 4 दिन में, बी इसको अकेले 6 दिन में। ए कितने दिनों में? 4 दिनों में। और बी जो है इसको कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिनों में। अगर गौर से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिए बोला क्या है, ए और बी एक काम को 600 रुपये में करने का ठेका लिया। भाई ले लिया ठेका कि 600 में हम काम करके दे देंगे। ए अकेले इस काम को 4 दिन में, ए का दे रखा है, बी अकेले इसको 6 दिन में, सी का बी का भी दे रखा है। अब सवाल को गौर से देखिएगा, बोला सी की सहायता से वे इस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। एक और वर्कर है, एक और वर्कर कौन है? सी। और सी की सहायता से वे उसको पूरा करते हैं कितने दिनों में? 2 दिनों में। यानी सी का डे नहीं पता है, सी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है यह नहीं पता है। बोला है सी की सहायता से वे उस काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। यानी जब सभी वर्कर मिलके 2-2 दिन काम करता है ना, तो काम पूरा हो जाता है। 2 दिन काम कौन करता है? ए भी, बी भी और सी भी। जब तीनों वर्कर 2-2 दिन काम करता है तो काम आपका पूरा हो जाता है। हमें क्या बताना है? हमें यह बताना है कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो हम क्या निकालेंगे कि सी कितना भाग काम करता है। अब कैसे निकलेगा समझिएगा। हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। सी के बारे में तो हमें पता नहीं है कि सी टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा? 12।
एक दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट, 2 यूनिट। अच्छा, ए और बी के एक दिन का काम हमको पता है यहाँ पे, क्योंकि ए और बी का डे दे रखा था तो हम निकाल लिए। लेकिन सी के एक दिन का काम नहीं पता है, कैसे निकालेंगे समझिए। सवाल में यह बोला है कि सी की सहायता से 2 दिन में पूरा काम, यानी पूरा काम कहने का मतलब 12 यूनिट काम जो है, 12 यूनिट काम आपका क्या होता है, 2 दिन में होता है। कौन करता है, ए बी सी तीनों मिलकर के। तो आप एक बात बताओ कि ए और बी अगर मिल जाए तो 2 दिन में कितना काम करेगा। सर ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम, तो 2 दिन में ए और बी कितना यूनिट काम कर लेगा, 10 यूनिट काम करेगा। भाई ए और बी एक दिन में कितना, 3 और 2 5 यूनिट काम, तो 2 दिन में 10 यूनिट काम। तो 10 यूनिट काम आपका ए और बी कर दिया, तो बचा कितना काम, बचा आपका 2 यूनिट काम। यही 2 यूनिट काम कौन करता होगा, सी करता होगा। कितने दिनों में, 2 दिनों में। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि मजदूरी वाले क्वेश्चन में यह हमें नहीं पता लगाना होता है कि सी बचा हुआ काम कितने दिनों में किया है, हमें सिर्फ इतना पता लगाना होता है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता लगाना होता है कि वह वर्कर कितना भाग काम किया। तो सी देख लीजिए 2 यूनिट काम किया, कैसे पता लगाए भाई, 2 दिन में काम पूरा हुआ है। तो ए और बी 2 दिन में 3 और 2 5, एक दिन में 5, तो 2 दिन में 10 यूनिट काम। तो 12 में से 10 यूनिट काम तो ए और बी कर दिया, तो बचा हुआ 2 यूनिट काम कौन करता होगा, सी करता होगा। तो आप बताइए कि सी टोटल कितना भाग काम किया। सर सी टोटल 2 भाग काम करता है, कितना में, 12 भाग में, यानी कि 2/12 भाग काम करता है। तो कुल मजदूरी कितना था, 600 रुपये था, तो 600 रुपये का 2/12 भाग आपका कौन ले लेगा, 2/12 भाग आपका सी ले लेगा। यही आपका सी का मजदूरी हो गया। ठीक है, 12 से काटिए, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 50 × 2 यानी कि 100 रुपया मजदूरी आपका किसका हो गया, यह आपका सी का मजदूरी 100 रुपये हो गया। हमें सी का ही मजदूरी निकालना था, आंसर हमारा क्या होगा, 100 रुपये होगा। जिसका मजदूरी निकालना होगा हम उसी के बारे में सोचेंगे ना, कि वह कितना भाग काम आपका कर रहा है। तो यह सी जो है आपका 2 भाग काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है 20 यूनिट में, यानी 2/20 भाग। आगे चलिए, यहाँ देखिए यह इफिशियंसी वाला सवाल है। एक निश्चित काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। जैसे आप मैन और वोमेन के इफिशियंसी का रेशियो निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ बोला है कि एक काम को 32 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ देखिए ए और बी के कार्यकुशलता का रेशियो देखिए दे रखा है, बी ए से 60% अधिक, यानी ए अगर 100% कार्यकुशल है तो यह आपका क्या है, 160%। क्लियर। चलिए, दोनों के कार्यकुशलता को हम लोग बोलेंगे इफिशियंसी। कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। तो यहाँ इफिशियंसी का रेशियो दे दिया है किसका, ए और बी का। क्या बोला है, बी ए से 60% अधिक। देख लीजिए बी ए से 60% ज्यादा काम कर रहा है यह 100%, तो यह 160%। अब इसको छोटा करिए, वैल्यू अगर कट रहा होगा तो 20 से काटिएगा, 20 पंचे 100, 20 से काटिएगा, 20 × 8 160। वैसे भी 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 5:8। ए का इफिशियंसी हो गया 5 यूनिट काम करने का एक दिन का, और बी का इफिशियंसी हो गया 8 यूनिट काम करने का एक दिन का। अब क्वेश्चन में आइए, अगर दोनों में से किसी भी वर्कर का डे दे रखा होगा तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो बोला है ए एक काम को 32 दिन में, एक काम को 32 दिन में, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 5 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, तब इसको समय लगता है 32 दिन, यानी टोटल वर्क यही हो गया। अब इस काम को बोला है कि बी कितना दिन में, तो बी एक दिन में कितना यूनिट, 8 यूनिट काम, तो इस पूरे काम को इतना बट्टा 8, 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 5 चौके 20, आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका यहाँ पे 20 दिन हो गया। इजिली अपने क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालेंगे तब जब हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होगा, एक दिन का काम आपका यहाँ पे दे रखा है सभी वर्कर का। आगे चलिए, अगला सवाल है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिन में, बी प्रतिदिन आधे दिन तक काम करे, तो ए और बी एक साथ मिलकर कितना दिन में। देखिए यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए अकेले 20 दिन में। ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, सर ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। और ए अकेले उस काम को 20 दिन में, ए अकेले इस काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में।
अब समझिएगा, हम टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेते हैं। 12 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। क्लियर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से समझना, ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 5 यूनिट। ए अकेले एक दिन में कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो आप बताओ कि बी अकेले एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा? सर बी अकेले 5 - 3 2 यूनिट काम आपका कर सकता है, या बी के एक दिन का काम हो गया। आप बोलोगे कैसे निकाले सर? तो ए और बी के एक दिन का काम है ना यह वाला, तो ए और बी के एक दिन के काम में से अगर हम ए के काम को हटा लेंगे तो बी का काम ही तो बचेगा। ए और बी में से ए का काम हटाएंगे, बी का काम बचेगा, बी का काम हटाएंगे, ए का काम बचेगा। तो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम, ए अकेले 3, यानी बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछता है कि बी इस पूरे काम को कितने दिनों में, पूरा काम 60 है, यह एक दिन में 2 यूनिट, तो 60/2 30 दिन में काम कर लेगा। लेकिन यहाँ सवाल कुछ और पूछा है, बोला है यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में? बी प्रतिदिन आधे दिन काम करे, तो देखिए ए के बारे में तो पता है कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 3 यूनिट। तो ए तो पूरा दिन काम करता है, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो अगर आधा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट ही काम करेगा, यानी बी एक दिन में कितना यूनिट? 1 यूनिट ही काम करेगा। तो इस तरीके से एक दिन में 4 यूनिट काम होगा। तो अब बोला है कि पूरा काम करने में कितना समय, तो एक दिन में 4 यूनिट ही काम हो रहा है, तो 60 में 60/4 यानी कि 15 दिन का समय आपका लग जाएगा। समझ पाए होंगे इस चीज को। बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन बोला यह है कि बी जो है प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करता है। तो बी पूरे दिन में 2 यूनिट काम, तो आधा दिन में 1 यूनिट काम, और ए से पूरा दिन काम लेना है, तो ए कितना काम करेगा आपका? 3 यूनिट। तो ए पूरा दिन यानी 3 यूनिट, बी आपका आधा यानी 1 यूनिट काम करेगा। इस तरीके से काम आपका एक दिन में 4 यूनिट होगा, काम आपका समाप्त हो जाएगा 60/4 15 दिन में। बोला है यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करे, ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी ए पूरा दिन काम करता है, तो बोला है ए और बी मिलकर साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में? आगे, मीनू ए किसी काम को 16 दिन में, सिमी अकेले उस काम को 12 दिन में। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो राज अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? मीनू अकेले 16 दिन में, सिमी अकेले 12 दिन में। मीनू को समय क्या लगता है सर? यहाँ पे मीनू को समय लगता है 16 दिन। इसके अलावा दूसरा वर्कर कौन है? सिमी। सिमी को समय कितना लगता है? सिमी को समय यहाँ पे लगता है 12 दिन। ठीक है, चलिए टोटल वर्क निकालिए, क्योंकि यही 2 वर्कर का आपका दे दिया है। 12 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 16 3 48, 12 चौके 48। क्लियर। आगे चलिए, अब क्या बोला है? यदि राज उनके साथ काम में शामिल हो तो वे तीनों एक साथ मिलकर काम को 4 दिन में, वे तीनों मिलकर काम को 4 दिन में, यानी हम यहाँ से राज के एक दिन का भी काम निकाल सकते हैं। गौर से समझिएगा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? राज के भी एक दिन का काम निकाल सकते हैं। बोला क्या है क्वेश्चन में कि जब तीनों मिल जाता है तो 4 दिन में काम पूरा हो जाता है। राज का डे नहीं दिया है कि राज समूचे काम को कितने दिनों में कर सकता है, लेकिन इतना दिया है कि जब मीनू और इसके अलावा सिमी और राज जब तीनों काम करता है तो 4 दिन में काम खत्म। तो एक बात बताइए कि इन दोनों के 4 दिन काम करने के बाद जो शेष काम बचेगा वह तो आपका राज ही करेगा। तो मीनू और यहाँ पे सिमी एक दिन में कितना यूनिट काम? 7 यूनिट। एक दिन में 7 यूनिट काम, तो 4 दिन में 7 चौके 28, तो 28 यूनिट काम कौन कर देता है? 28 यूनिट काम यह दोनों कर देता है। तो बचा हुआ 28 में से 48 में से 28 यूनिट काम यह दोनों मिलकर कर दिया, तो बचा कितना काम? बचा आपका 20 यूनिट काम। तो 20 यूनिट काम कौन करता होगा? 20 यूनिट काम आपका राज करता होगा। ठीक है, तो राज 20 यूनिट काम कितने दिन में करता है? 4 दिन में, यानी एक दिन में राज कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट काम। बात समझ पाए हैं? रिपीट करें, समझिएगा। वे तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 4 दिन में, तो आप बताइए कि जब तीनों मिल जाता है तो उस काम को, यानी 48 यूनिट काम 4 दिन में, तो जब यह दोनों यानी मीनू और सिमी काम करेगा तो एक दिन में 7 यूनिट, तो 4 दिन में 28, तो टोटल में से 28 यूनिट काम आपका यह दोनों कर दिया। तो 48 टोटल काम है, 28 यह दोनों कर दिया, बचा कितना? 20। यह बचा हुआ 20 यूनिट काम राज करता होगा, और कितने दिन में? क्योंकि सबके साथ 4 दिन काम किया है तो 4 दिन में, तो 20 यूनिट काम 4 दिन में, तो एक दिन में 20/4 5 यूनिट काम। तो अगर राज एक दिन में 5 यूनिट काम करता है
तो राज पूरे काम को यानी 48 यूनिट काम को कितने दिनों में? एक दिन में 5, तो 48 में 48/5, आंसर आपका यही हो गया 48/5 दिन। आगे चलिए। पी क्यू आर एक काम को 9, 18 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं जिसमें से पी पहले दिन, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन काम करता है। फिर इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। काम कितने दिनों में? ये किसी तरीके से काम लेना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्वेश्चन को समझना आपके लिए जरूरी है। 3 वर्कर है इस बार पी क्यू आर। पी को समय लगता है 9 दिन पूरा काम करने में, क्यू को समय लगता है यहाँ पे 18 दिन और आर को 12 दिन। क्यू को 18 दिन और आर को समय कितना लग जा रहा है आपका? आर को समय लग जा रहा है 12 दिन। टोटल वर्क अगर हम निकाले तो 36 यूनिट हो जाएगा। एक दिन का काम 36/9 4, 36/18 2, 36/12 3, सभी की एक एक दिन का काम निकाल लीजिए। अब सवाल यह बोला है वे काम शुरू करते हैं जिसमें से पी पहला दिन, क्यू दूसरा दिन और आर तीसरा दिन। पी पहला दिन, क्यू दूसरा दिन और आर तीसरा दिन, और इसी तरीके से काम आगे भी जारी। फिर पी चौथा दिन, क्यू पांचवा दिन और आर छठा दिन। ऐसा ही चक्र आपका चलते रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह बताना है। यानी पी क्यू आर को साथ नहीं लाना है, पहला दिन पी, दूसरा दिन क्यू, तीसरा दिन आर, फिर उसके बाद पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर, इस तरीके से काम होगा तो काम कितने दिनों में? तो आप बताइए पहला दिन का वर्कर कौन है? पी। पी एक दिन में कितना? पी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। दूसरा दिन का वर्कर कौन है? क्यू। क्यू एक दिन में कितना? 2 यूनिट काम कर सकता है। तीसरा दिन का वर्कर कौन है? आर। आर एक दिन में कितना? 3 यूनिट। तो 4 2 6 3 9 यूनिट काम कितने दिनों में हो रहा है? 3 दिनों में, क्योंकि इस बार जो साइकिल आपका है, जो चक्र आपका है वह 3 3 दिनों का है, यही चीज़ आपका रिपीट हो रहा है। तो हम 3 दिन का काम निकालेंगे। तो 4 2 6 3 9, 9 यूनिट काम आपका हो गया 3 दिनों में। अब काम के करीब आप पहुंचिए। 9 में कितना से गुना करेंगे कि या तो 36 या 36 के करीब 4 से गुना, तो 9 चौके 36 यूनिट काम पूरा हो गया। 4 गुना काम है तो समय भी तो 4 गुना। जब 3 दिन में 9 यूनिट काम, तो 9 चौके 36, तो 3 चौके 12, तो 12 दिन आपके क्वेश्चन का यहाँ क्या होगा? राइट आंसर 12 दिन, यानी विकल्प ई। इस तरीके से काम आपका कितने दिनों में हो जाएगा? 12 दिनों में। अगला देखिए, आदित्य और भास्कर 15,000 रुपए में एक काम को पूरा करने का ठेका लिया। आदित्य अकेले 15 दिन में और भास्कर अकेले 18 दिन में। चंद्रा की सहायता से वे इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। फिर से देखिए वही मजदूरी वाला क्वेश्चन है। आदित्य और भास्कर, आदित्य अकेले 15 दिन में, आदित्य अकेले कितना समय लगाता है काम को पूरा करने में? 15 दिन। और भास्कर को समय क्या लगता है? 18 दिन। और एक तीसरा वर्कर भी है यहाँ पे। तीसरा वर्कर कौन है? तीसरा वर्कर यहाँ पे चंद्रा है, ठीक है। यह तीनों मिलकर के काम को पूरा कर लेता है। कितने दिनों में काम को पूरा करता है? 6 दिनों में। तो जब 2 ही वर्कर का डे दे रखा है तो इसी से हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 15 छक्के 90, 18 पंचे 90, इन दोनों के एक एक दिन का काम निकल गया। एक बात बताइए यहाँ पे कि तीनों मिलकर यानी आदित्य, भास्कर और चंद्रा मिलकर के कितना दिन काम किया है? 6 दिन। तो 6 दिन में काम पूरा कंप्लीट हुआ होगा, यानी 90 यूनिट। तो 6 दिन में यह दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 6 5 11, एक दिन में ए और बी मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम 6 दिन किया है, तो 11 छक्के 66। तो 90 में से 66 यूनिट काम हो गया, तो आपका बचा कितना? 24। यह 24 यूनिट काम कौन करता होगा? 6 दिन में यह तीनों मिलकर काम को पूरा किया है। तो ए और बी इसमें से 6 और 5 11 छक्के 66 यूनिट ही काम किया, तो 90 में से 66 यूनिट काम यह दोनों पूरा किया, यानी सी जो है आपका बचा हुआ 24 यूनिट काम करता होगा। तो जितना काम सी करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा। तो कुल मजदूरी कितना है? 15,000। और सी कितना काम करता है? सी आपका काम करता है 24 यूनिट, कुल कितना में? 90 यूनिट में, तो 24/90 भाग सी ले लेगा। यही आपका सी का क्या हो जाएगा? यही आपका सी का मजदूरी हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 या आपका 1000 बार में कटेगा और 15 छक्के 90 हो जाएगा। और 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, 4 गुने 1000, यानी कि 4000 रुपये आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। आंसर क्या आपका यहाँ पे होगा? 4000। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला ए बी सी एक काम को 12 16 और 24 दिन में कर सकता है। बी और सी एक साथ 4 दिन तक काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया जिसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए बी सी एक काम को 12 16 24
3 वर्कर है हमारे पास ए बी सी। ए को समय लगता है 12, बी को समय लगता है 18 दिन और सी को समय लगता है यहाँ पे आपका 24 दिन। यह 3 वर्कर है आपके पास ए बी सी। हम क्या करेंगे, हम फटाफट से टोटल वर्क निकालेंगे। 12 24 18 कैल्शियम 72 हो जाएगा। 12 छक्के 72, 18 चौके और 24 तिरिक 72। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। बी और सी जो है आपका एक साथ 4 दिन तक काम किया। तो आप बताओ कि बी और सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा। 4 और 3 7 यूनिट। तो एक दिन में 7 यूनिट काम कर लेगा तो कितना दिन काम किया है आपका साथ में, 4 दिन। तो 7 चौके 28 यूनिट काम यह दोनों मिलकर कर लेगा। बी और सी ने एक साथ 4 दिन काम किया। तो बी और सी एक दिन में 7, तो 4 दिन में 7 चौके 28 यूनिट काम आपका हो गया। अब बचा कितना, बचा आपका 44 यूनिट काम। 44 और 8 52 20 72, 44 यूनिट काम। अब क्या बोला है, अब बोला है सी काम छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यह जो शेष काम है 44 यूनिट, पहले काम शुरू कौन किया, बी और सी। बी और सी, अब बी और सी में से सी चला गया, इसके स्थान पर कौन आ गया, ए। अब यह जो शेष काम है हमें बी और ए से लेना है। तो बी और ए एक दिन में कितना, 6 4 10 यूनिट काम। बी और ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 और 6 10 यूनिट काम। तो बचा हुआ 44 यूनिट, शेष काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। बी और सी ने एक साथ 4 दिन, 12 16 24, कहीं गलत तो नहीं किए, 12 16 24, एक जगह गलत कर दिए, इसको सुधार लेते हैं पहले। 12, यहाँ क्या था आपका 16 और इधर था आपका 24, ठीक है। फटाफट से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 48 हो जाएगा। 12 चौके 48, 16 तिया 48 और 24 दूना 48। ओके चलिए, अब क्लियर हुआ। काम शुरू कौन किया, बी और सी। तो आप बताइए कि बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। सर बी और सी जो है आपका एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम कर सकता है। तो साथ में कितना दिन काम किया, साथ में आपका 4 दिन काम किया। तो 5 चौके 20 यूनिट, तो 48 में से 20 यूनिट काम हो गया। बचा कितना आपका, बचा आपका 28 यूनिट काम। यही काम तो शेष बचा हुआ है। इतना काम बी और सी कर दिया, क्योंकि बोला था बी और सी 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन में, एक दिन में 5, तो 4 दिन में 20 यूनिट काम। अब इसमें से सी चला गया, इसके जगह ए आ गया। अब शेष काम को यानी 28 यूनिट काम को बी और ए, तो बी और ए एक दिन में कितना, 4 और 3 7 यूनिट काम कर सकता है। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, 28। तो 28/7 यानी कि कितना दिन का समय इसको लगेगा, 4 दिन का। तो हमारा आंसर यही आपका 4 दिन हो गया। विकल्प से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से आज का जो है सेट आपका कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज के क्लास में कराया गया और बहुत डिटेल में इस तरीके से आपको पढ़ाया गया कि दोबारा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपसे ज़रूर बनेगा, वह छूटेगा नहीं। नोट्स आप बनाते रहिए, पीडीएफ को डाउनलोड तो करना ही है, नोट्स भी आप बनाते रहिए और कंटिन्यू यह जो सीरीज आपका चल रहा है उसके साथ जुड़े रहिए। सभी एग्जाम के लिए आपका बहुत बेनिफिशियल होगा। हालांकि इसके अंदर हम लोग रेलवे PYQ सीरीज देख रहे हैं, टॉपिक वाइज आपका चल रहा है। टाइम वर्क का एक और क्लास हम लोग करेंगे जिसके अंदर हमने आपको बताया है ना कि जो नया वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जो हमारा बैचेस चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस एप्लीकेशन का लिंक मिलता है, इसको डाउनलोड करके और आप जो है वहाँ जो पेड बैचेज आपका चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक नया बैच है जिसका लाइव क्लास आपका आज से ही शुरू हो रहा है रात 8 बजे से। वह है आपका BSSC CGL 4 और BSSC का जो आपका इंटर लेवल है बिहार SI AEDO, इसका जो स्पेशलाइज्ड बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है आज रात 8 बजे से। जो भी लोग उस बैच को परचेज कर चुके हैं आज रात 8 बजे से उसमें लाइव जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।